नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप में से कुछ दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज़ में आज तक 272 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज़ का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 273वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज़ में आज तक 1225 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1226वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है रश्मि ठाकुर जी। तो रश्मि जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 18 अक्टूबर 1989 और जन्म का समय दिया हुआ है इन्होंने रात के 8:41। जन्म स्थान है शिमला, हिमाचल प्रदेश। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बनती है रश्मि जी। आपकी राशि भी आपकी वृषभ है। गुरु की महादशा आपको वर्तमान समय में चल रही है। इस लग्न के लिए गुरु को योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, अष्टमपति बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं और गुरु में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। नवंबर 2026 से गुरु में मंगल का अंतर आपको प्रारंभ हो जाएगा। प्रश्न इन्होंने किया है संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, क्या निकट भविष्य में शुभ समाचार मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप संतान से संबंधित प्रश्न करते हो या संतान से संबंधित जानकारी अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हो तो आपको अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ अपने पति की जन्म कुंडली को देना होगा। हमेशा पति और पत्नी दोनों की ही जन्म कुंडलियों को देखने के बाद में संतान के विषय में विचार किया जाता है या संतान के विषय में प्रेडिक्शन दी जाती हैं। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि देखें तो संतान भाव के स्वामी संतान भाव में ही हैं और उन पर शनि और राहु दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। तो संतानपति संतान भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। फलतः क्या होगा, क्योंकि गुरु संतान के जो कारक है उन पर भी शनि की दृष्टि है तो ये विलंबित संतति का योग बना देता है। और पंचम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि अप्राकृतिक रूप से ऑपरेशन, सिजेरियन इत्यादि के माध्यम से संतान उत्पत्ति हो। तो अब ये तो आपकी कुंडली की बात हो गई, ठीक है। आपकी कुंडली में क्योंकि स्त्री की कुंडली है तो मंगल को देखा जाएगा तो मंगल 25 अंश पर अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा लग्न में उच्च राशि में है। तो आपकी कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डिले बस दिखता है क्योंकि संतान भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, संतान भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, संतान कारक पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये भावनाश वाली स्थिति एक बन जाती है। लेकिन अब आपके पति की कुंडली को भी यहाँ पर देखना होगा। उनकी कुंडली के आधार पर आपको टाइम फ्रेम दिया जा सकेगा कि इस समय पर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं या नहीं बनते। तो एक बार पति की कुंडली के साथ में संपर्क करें, उसके बाद में इस पर हम विचार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है अर्जुन मेहता। तो अर्जुन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 9 जनवरी 1991 और जन्म का समय बताया है दोपहर के 12:09। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। मीन लग्न की जन्म कुंडली बनती है 9 जनवरी 1991 दोपहर के 12:09 अहमदाबाद, गुजरात और राशि इनकी बनती है तुला। वर्तमान समय में शनि की दशा में शुक्र का अंतर इनको चल रहा है। तो दोनों ही ग्रह आपके लग्न में कारक नहीं होते पहले तो, ऊपर से शनि, शुक्र और राहु की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में बनी है और जो प्लैनेटरी पोजीशन में देख पा रहा हूँ उसमें आपको शनि में शुक्र का अंतर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा होगा, ये परेशानी देता है। प्रश्न इनका है शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा
क्योंकि नुकसान हो चुका है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नुकसान इसलिए हुआ ना, शनि में शुक्र की दशा चल रही है, फेवरेबल दशा नहीं है आपके लिए। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति पंचम भाव में उच्च राशि में बैठ करके वक्री हो गए हैं। हालांकि लग्नेश पंचम में है, एक अच्छी चीज़ है। पंचम भाव के मालिक जो हैं चंद्रमा, वो अष्टम भाव में बैठे हैं जाकर के, शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, और पंचम भाव पर शनि राहु की संयुक्त दृष्टि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। गुरु वहाँ पर ज़रूर बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, और पंचम पति अष्टम में गए हैं, लेकिन वो भी शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो आपको सेफ प्ले करना चाहिए। या तो आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसा लगा करके छोड़ सकते हो। आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहना आपका ठीक नहीं, आपको ये नुकसान देगा और भयंकरतम नुकसान दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, पहली चीज़। दूसरा, यदि आप करना ही चाहते हो तो आपको सेफ प्ले करना चाहिए। आप बैंक में FD RD के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप एक सेफली प्ले करने के हिसाब से म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को डाल करके छोड़ सकते हो। बाकी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करो तो आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना कुछ हद तक ठीक रहेगा। और बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, किसी भी तरह का निवेश शेयर बाज़ार में आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। मुझे शेयर बाज़ार से लाभ के बहुत ज़्यादा योग नहीं दिखते हैं। यदि एक आध बार लाभ आपका हो भी गया क्योंकि उसके योग हैं, तो उस धन लाभ के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपनी बड़ी पूंजी को निवेश कर सकते हैं शेयर बाज़ार में, और फिर बहुत भयंकरतम लॉस और कर्ज की स्थिति तक भी आप पहुंच सकते हैं। इस बात की संभावना भी आपकी कुंडली बताती है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है निधि पांडे जी। तो निधि जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 21 जून सन 2000, शाम के 6:26 का इनका जन्म है, गोरखपुर यूपी। वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है और मकर राशि बनती है इनकी। प्रश्न किया है इन्होंने, क्या मैं अपने चुने हुए करियर क्षेत्र में सफलता और पहचान प्राप्त कर पाऊंगी? तो क्या चुना है आपने, वो तो बताना था ना। अब मुझे कैसे पता होगा कि क्या चुन लिया है आपने? बड़ा अजीब व गरीब प्रश्न आप करते हैं, क्या मैं अपने चुने हुए करियर क्षेत्र में सफलता और पहचान प्राप्त कर पाऊंगी? तो आप जब इतना साफ सुथरी हिंदी में लिख रहे हो, आपने डिटेल्स इतनी प्रॉपर दी हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि क्या क्षेत्र आपने चुन लिया है। अब ये तो बिल्कुल, अब मान लीजिए कि मुझे इस कुंडली में दिखता है कि आप टीचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, या ज्योतिष की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर बैंकिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, और पता चला आप इंजीनियरिंग की फील्ड लेकर के रखे हो, आप मेडिकल की फील्ड लेकर के रखे हो। तो मुझे क्या पता कि आपने क्या चुना हुआ है? ये तो आपको एटलीस्ट बताना चाहिए था। आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका प्रोफेशन दिखता है मुझे, वो मैंने आपको 3 बताए। तो आपका स्पेशली बैंकिंग फाइनेंस की फील्ड में आपका जाना मुझे काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है कि यदि आप बैंकिंग या फाइनेंस की फील्ड में जाती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप फैशन से रिलेटेड किसी फील्ड में जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नपति मंगल जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और कर्म भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव में युति बना रहे हैं। तो या तो आप अपने जन्मस्थान से दूर जाएं, अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के आप अपने करियर को परस्यू करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। क्षेत्र क्या आपने चुन लिया है ये तो कहीं से भी पता नहीं है। तो जब तक आपके क्षेत्र के विषय में पता नहीं है तो वही है ना कि आपने चुन तो लिया है और आप पूछ रहे हो कि चुने हुए में सफल होंगी कि नहीं होंगी, बट चुना किसको यही नहीं पता है। तो जब तक पता ही नहीं होगा कि किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो कुंडली से भी मैं आपकी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर भी आपकी महादशा जो चल रही है वो अत्यंत श्रेष्ठ चल रही है। गुरु की महादशा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दशाओं में से एक है। गुरु आपके लिए धनेश और पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग तो यहाँ बन ही रहा है और समभावस्था है क्योंकि शुक्र के घर में है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको जो भी फील्ड आपने चुनी है उसके विषय में आप पहले तो बता करके अपनी कुंडली से निकलवाएं। वैसे फील्ड आपने सही ही चुनी होगी क्योंकि दशा आपकी अच्छी चल रही है। यदि आपने हाल ही फिलहाल 1-1.5 वर्ष में फील्ड चुनी है, यदि पहले से फील्ड चुन करके आए हो राहु की दशा में तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि अभी कभी ही आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट किया है तो संभावनाएँ इस बात की हैं आपकी कुंडली से कि फील्ड कहीं ना कहीं सही ही चुनी गई होगी। फिर भी पूरा प्रश्न का आपका जवाब तो नहीं मिल सकेगा क्योंकि क्या फील्ड आपने चुनी वो आपने बताया नहीं है। लेकिन मैं आपको एक उपाय ज़रूर बताऊंगा कि आपको पूर्णिमा का आजीवन व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का आजीवन व्रत करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। और अभी सावन का माह शुरू होने वाला है तो नित्य सावन के माह में आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको बहुत हद तक आपके जीवन काल में सकारात्मक परिवर्तन देखने में मिलने लग जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों,
इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।